अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं लगाने लगी थी अपने बालों में कलर। बाल बहुत ज़्यादा वाइट हुए हुए हैं। ये कलर मैं काफ़ी अरसे से लेके आई हुई थी इम्तियाज़ से ख़रीद के। 53 नंबर है, रेवलॉन का कलर है। सारा दिन बच्चों की काफ़ी ज़्यादा चीचू चाँ होती है। इस वक्त सारे बच्चे माशाल्लाह से अल्लाह खैर करे सो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ और अपनी यूट्यूब फैमिली से साथ साथ मज़े मज़े की बातें कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारा जो कलर है वो मिक्स वगैरह कर लिया था। और पहले मैंने ये है कि अम्मी के बालों में कलर लगाया था। थोड़ा सा अम्मी के बाल ना वाइट हुए हुए थे, तो अम्मी कहती अपना थोड़ा सा कलर मुझे दे दो, तो मैं वो लगा के तो अपने जो फ्रंट के बाल हैं वो ब्लैक कर लेती हूँ। मैंने अम्मी को कलर तो लगा दिया, लेकिन वो ये है कि अम्मी के ज़रा से एक 10% भी बाल जो हैं वो ब्लैक नहीं हुए, वो वाइट के वाइट ही रहे। तो मुझे तब से यही वहम था कि कलर ठीक नहीं है, या इसका ना ये कलर पड़ा पड़ा उड़ गया है, या बहुत पुराना पड़ा था मॉल से, तो ये मेरे बालों में भी नहीं आएगा। लेकिन फाइनली अब मैंने कर लिया। ईद आने वाली है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने बालों को थोड़ा रीन्यू कर लेती हूँ। पोलर से मैंने करवाना था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़्यादा पोलर जाना पसंद नहीं है। मैं अपने जो पोलर वाले काम होते हैं ज़्यादातर मैं घर में ही कर लेती हूँ। प्लकिंग मैंने वैसे ही करवाना छोड़ दी हुई है। और पोलर मैं गई भी थी पता करने के लिए, तो एक पोलर वाली तो 500 रुपीज़ मांग रही थी सिर्फ लगाने का। मतलब क्या हो गया यार लगाना था कोई, वहाँ पे खरोड़े तो तुमने रखने नहीं थे जो इतने पैसे मांग लिए। सो मैंने सोचा कि मैं खुद ही घर में कर लूँगी। छोटे से मेरे बाल हैं, लेकिन बालों का वक्त ही पड़ा रहता है। रफ़ और कर्ली होने की वजह से यही होता है कि स्ट्रेट बाल ही हो जाएं और प्यारी प्यारी लुक आए, क्योंकि बालों से बंदे की पर्सनैलिटी होती है। तो अब ये है कि मैं कह रही हूँ कि अब ना ही कुछ कराऊँ। वैसे मैंने आप सबको पता है कि मैंने पहले केराटिन करवाया था। केराटिन की वीडियो भी आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन यह है कि केराटिन इतना ज़्यादा लंबा चला नहीं है, बहुत मुश्किल से इसने 6 मंथ्स निकाले हैं और दोबारा से मेरे बालों की वही हालत होने लग गई है। और घर के जो टोटके हैं, टू बी ऑनेस्ट में इतनी ज़्यादा वो लेज़ी वाली गर्ल हूँ कि मेरे से कोई टोटके शोटके नहीं होते। सो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि जाके बंदा अपना कोई ट्रीटमेंट कराए और बालों को सही करा के वापस रातों रात घर वापस आ जाए। अच्छा, इससे पहले मैंने जो ट्रीटमेंट करवाया था बालों में वो था रिबॉन्डिंग। और रिबॉन्डिंग इतनी कोई कमाल की हुई थी, इतनी मज़े की हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने सिल्की बाल थे मेरे। और कहते हैं कि रिबॉन्डिंग करवाने के बाद बाल अच्छे नहीं रहते, लेकिन यह है कि मेरे बालों को कुछ भी डैमेजिंग वगैरह नहीं हुए थे। हाँ, ये है कि बाल जो हैं वो उतरते बहुत हैं, जिसकी वजह से मेरे बाल काफ़ी हल्के हो गए हैं। लेकिन यह है कि वो रिबॉन्डिंग मेरी चली भी 3 साल तक थी, और वो भाई की शादी भी मैंने करवाई थी। लेकिन यह है कि रिबॉन्डिंग कराने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं घर में ही 3 साल गुजार दिए। ना कहीं बाहर गई, ना कोई इतने शुष्के मारे, ना इतनी शोखियाँ मारी, तो वो घर में ही गुजर गया। और अब ये है जैसे कि ईद आने वाली है, पहले मैंने ईदें भी ऐसे ही गुजारी हैं, नाराज़ नरूज़ हो गए घर वालों से, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ करके। बस मैंने नहीं मनानी ईदें, तो मेरा मूड नहीं है। कभी मैं ईद पे तैयार नहीं हुई थी। लेकिन अब ये है कि काफ़ी सालों से, मतलब पिछले 2-3 सालों से, तो मैंने अपनी आदत चेंज की है कि नहीं, रोज़े रखने हैं, ईद उल फितर मनानी है। शैतान रोता है ईद वाले दिन, वरना अक्सर तो मैं ईद वाले दिन रो रही होती थी। पता नहीं कि शायद शैतान आज़ाद हो जाते, इस वजह से मेरे साथ ऐसा होता था। लेकिन अब मैंने अपनी जो ये वाली आदत है ना बहुत चेंज कर लिया है। मैं हर ईद पे अब कोशिश करती हूँ कि मैं नया ड्रेस पहनूँ, तैयारी करूँ और ईद पे ज़रूर तैयार हूँ, वरना हर ईद पे मेरी फड्डे ही होते थे घर वालों से। लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, इसलिए मैं थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर रखती हूँ। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी जैसी इतनी प्यारी नेमत दी है, तो इसको बिल्कुल भी ऐसे सैड रह के, तो रो धो के, डिप्रेशन में रह के ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो जितना हो सकता है खुद ही खुश रहने की कोशिश करें। और कुछ वज़ाइफ हैं, आई थिंक उससे भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आती हैं। जैसे कि एक आयत है जो मैं पढ़ती हूँ, उससे मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चेंजिंग्स आई हैं। वो है रब्बी इन्नी लिमान ज़िलता लिया मिन खैरिन फ़कीर। ये मैं अक्सर पढ़ लेती होती हूँ और ऐसे लगता है कि ये पढ़ने से कोई ना कोई खुशी आ ही जाती है। मेरे लिए खुशियाँ क्या हैं कि फ्रेंड्स के साथ में यहाँ बाहर शॉपिंग के लिए चली जाती हूँ, या खाना खाने चली जाती हूँ, या न्यू ड्रेस बाय कर लेती हूँ। खैर, हम लड़कियों की यही खुशियाँ आती हैं छोटी छोटी, जो पूरी होती हैं। तो बंदे को साथ साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, और हमेशा अपनी तरफ, अपने से नीचे की तरफ देखना चाहिए, जैसे कि मेरे अब्बू भी कहते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने से हाई लेवल या ऊपर वाले बंदे को देखोगे ना, उतना आप डिप्रेशन में जाओगे। तो जितना हो सकता है अपने से जो, मतलब कि वो उन लोगों को देखना चाहिए कि जिनको, जो फुटपाथ पे रहते हैं, जिनको घर भी मैसर नहीं है, जिनको खाने के लिए बहुत मुश्किल से फ़ैट पुरुष लोग हैं, खाना भी उनका पूरा नहीं हो रहा होता 2 टाइम का, लेकिन वो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। और हम हैं कि सारा कुछ मैसर भी आ रहा होता है, हमें सब मिल भी रहा होता है, फिर भी दिल में कहीं ना कहीं हमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा की ही आस उम्मीद होती है, और हम नाशुक्री कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना हो सकता है अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तो फिर अल्लाह पाक आपको जो है ना वो ज़्यादा नवाजते हैं। वैसे भी अल्लाह पाक को शुक्र जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंसान की लाइफ में आदत होती है, बात होती है, या नेचुरली उसमें आ जाती है, मैं ख़ुद को फ़रिश्ता नहीं कहती, हर कोई इंसान है और हम ज़िंदगी में ज़रूर इस चीज़ से गुजरते हैं, वो है जेलसी, हसद करना दूसरों से। इससे भी इंसान अपनी जो अपने पास नेमतें होती हैं ना, उसकी बंदा करता है नाशुक्री, और अपनी नेमतों को भूल के हम यही देखने में लगे रहते हैं
हैं कि दूसरे के पास क्या है और दूसरा इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहा है, तो मेरी ऐसी लाइफ क्यों नहीं है। तो ये जो है ना, हसद इंसान को खा जाता है। हसद की आग में जो जलता है ना, वो बेचारा खुद ही कुड़ता रहता है। दूसरे बंदे का कुछ भी नहीं जा रहा होता, लेकिन वो अपनी जो उसके अंदर आग भड़क रही होती है ना, उसकी बेसुकूनी का बायस होती है। सो दूसरे के पास अगर कोई नेमत देखें तो उस पर माशाल्लाह कहें, एक तो लाजमी, और दूसरा फिर उसके लिए दुआ करें और फिर अपने लिए भी करें कि अल्लाह पाक इसके पास है तो प्लीज़ मुझे भी अता फरमाएं, और इसकी लाइफ में जो ये चीज़ है इसमें मज़ीद खैर बरकत अता फरमाएं। और इसी तरह के ये करैक्टर्स, मतलब ये अखलाकी बुराइयाँ होती हैं जिनको जो है दूर अपने आप से करके तो अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान हम लोग बन सकते हैं, कोशिश की जा सकती है। और बाकी ये है कि 100% तो कोई भी नहीं होता, गलतियाँ होती हैं इंसान से, और बस ये कि माफ़ी तलाफ़ी करते हुए, अल्लाह से तौबा करते हुए लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारें। और हाँ, एक लाइफ में जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात आना शुरू हो गई है, किसी के बारे में बुग्ज़ रखने लग गए हैं, या आपको अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही उसके बारे में, या आपको चलें फ़र्ज़ करें आपको जो है ना जेलसी हो गई उससे, तो आपने क्या करना है कि आपने जब भी नमाज़ पढ़नी है उसके लिए ज़रूर दुआ करनी है, दिल से दुआ करनी है। फिर ये होगा कि ऑटोमेटिकली आपके दिल से उसके लिए बुग्ज़ चला जाएगा, या जो भी आपके दिल में उसके लिए थोड़ा हेट रखते हैं, या जो भी आपके दिल में उसके लिए ग्रजेज़ हैं, तो वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं और आप उसके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, आपका दिल साफ़ हो जाता है। तो फिर जब आपका दिल और आपकी नीयत साफ़ होना, तो फिर अल्लाह ताला तो ज़रूर आपको नवाज़ ही देते हैं। चलें जी, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों के साथ यहाँ पे कलर भी मेरा बालों में कंप्लीट हो चुका है, और इतना कोई प्यारा कलर आया है ना, मेरे सारे बाल भी कवर हो गए हैं। मैं भी शक करके बैठी थी कि मेरे बालों में कलर नहीं आएगा, सो ये मैंने खुद ही लगा लिया था अच्छी तरह से, और कॉम से साथ साथ कॉम कर लिया, हाथों से ग्लव्स के साथ इसको अच्छी तरह से मर्ज कर लिया, तो बहुत अच्छा सा कलर आ गया। 1-2 वॉश के बाद जो है वो सारे बालों में अच्छी तरह से लग जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, कमेंट करके अपने फीडबैक का इज़हार लाजमी करिएगा। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसका भी आपने लाजमी मुझे बताना है कमेंट में। इंस्टा पे जाके भी मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे भी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, और मैं बड़े शौक से आपके मैसेजेस और आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप मुझे कोई भी कमेंट करते हैं, चाहे नेगेटिव भी कमेंट हो ना, तो मुझे वो पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह हाफ़िज़।